सजा है, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। एक व्यक्ति तो सामने आके बताए तो मेरा धर्म परिवर्तन कर दिया। एक काइंडली एक व्यक्ति तो ले आए, फिर तो बात कर। कौन है सौरभ बनर्जी और इंदौर में उनके और उनके साथियों के साथ में आखिरकार मारपीट क्यों हुई है और मारपीट की यह जो वीडियो है यह क्या कुछ कहते हैं, यह सब जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। देवास के घने जंगलों से यह जुड़ी हुई कहानी है, जहां पर ट्री हाउस और ग्रामीणों की कहानी आपको चौंका कर रख देगी, जिसके कारण इंदौर के प्रेस क्लब के बाहर आज इन युवक युवतियों के साथ में हिंदू संगठन के द्वारा मारपीट की गई है। प्लाईवुड की बढ़िया यानी कैफे जैसी टपरियां बनाई गई है ग्रामीण जंगल के क्षेत्र में, जहां पर ग्रामीण बड़ी संख्या में आते जाते भी थे, जहां पर यह युवक युवतियां उनसे मिलते थे और शक है कि यह उनका ब्रेन वॉश किया करते थे। इंदौर, मुंबई और कई जगह पर ऐशो आराम से यह जो युवक युवतियां हैं अपना जीवन काट सकते थे, लेकिन यह जंगल में जाकर या रह रहे थे। संदिग्ध गतिविधियां इनकी बताई जा रही है, जिसकी शिकायत के बाद में यहां पर ग्रामीणों ने थाने पर जाकर करी थी इनकी शिकायत, और उसके बाद में यह सब बवाल सामने आया है। मध्य प्रदेश का देवास जिला, जहां पर बरूठा के घने जंगल में प्लाईवुड की टपरिया में कुछ युवक और युवतियां यहां पर ग्रुप बनाकर रह रहे थे। मौके पर पुलिस पहुंची तो 4 युवक और इंदौर की कुछ युवतियों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद में छोड़ दिया गया। इनके पास से कुछ गैजेट्स मिले तो कहा कि उसकी जांच कर लेंगे। धर्म परिवर्तन की आशंका जताई जा रही कि ये लोग धर्मांतरण करवाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की फिलहाल जांच की जा रही है। अब यह सब घटनाक्रम सामने आया। अभी इसी मामले को लेकर ये लोग अपनी सफाई पेश करना चाहते थे, तो इन्होंने इंदौर के प्रेस क्लब में चुना कि हम यहाँ पर पत्रकार वार्ता लेकर ये जो घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर सफाई देंगे। जहां पर हिंदू संगठन के लोग पहुंच जाते हैं या कुछ बात अपनी बताते रहते हैं, इसके बाद में इनके साथ में अचानक से हिंदू संगठन के लोग मारपीट शुरू कर देते हैं। क्या बोला हमने बोला हमने धर्मांतरण नहीं किया। सबूत लाइए, मैं उसके पास है, आप सबूत लाइए। जो सजा है मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। अधिकार है वो तो और क्या है? क्या बोल रहे हैं? मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला कि मैं कोई धर्म के चक्कर में नहीं चलो कानपुर सुबह के अंदर हुई, कानपुर सुबह क्या भैया आप अपना कहीं रास्ता दो। बाकी कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे का नुकसान हो। गाड़ी अरे भाई और विदेशी फंडिंग का भी कुछ मिला है। नहीं, गलत है। पुलिस से पूछ लीजिए, मैंने देख लिया उन्होंने ना, पूछ लीजिए। कुछ भी गलत नहीं मिला, कुछ भी गलत नहीं मिला। आप बता दो क्या गलत मिला, जो अखबारों में छपा है, क्या छपा है बताइए ना, क्या गलत है? उन्होंने बोला ही नहीं। आप सेवा के नाम पे कैंप चलाते हैं, कैंप की आड़ में क्या काम होता है? तो आड़ में कुछ नहीं होता, सब सामने है, ओपन टू ऑल, पूरा दुनिया आते हैं उसमें। ये भी आरोप लगा के क्या करते हैं आप वहाँ पे लोगों की सेवा में? क्या तो हम उसको चिकित्सा प्रदान करते हैं। वो जो बीमारी है उनको ले आके सरकारी अस्पताल से लेके हर जगह हम उनको दिखाते हैं, उनको बताते हैं। आप लोग लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आपने उसकी आड़ में वहाँ पर गांव में धर्मांतरण करवा दिया। एक व्यक्ति बता दे, रहने से क्या है? एक व्यक्ति तो सामने आके बताए तो मेरा धर्म परिवर्तन कर दिया।
एक काइंडली एक व्यक्ति तो ले आए, फिर तो बात करें। हाँ, तो उन्होंने बोला नहीं कहीं पे हमने धर्मांतरण किया। मैंने बहुत अच्छी तरह सारे के सारे न्यूज देखा है। उन्होंने बोला कि हमको आशंका है, आप काइंडली उनसे पूछिए फाइनल रिपोर्ट, हम तो इसको। देवास जिले के आदिवासी क्षेत्र में यहां पर क्लब के माध्यम से सामाजिक कार्य का दावा करने वाले सौरभ बनर्जी और उनके साथियों के साथ में इंदौर में जो मारपीट के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर सौरभ बनर्जी पर आरोप लगे हैं कि यहां पर वह आदिवासी क्षेत्र में हट बनाकर युवक युवतियों को अपने साथ में रखता है और कथित तौर पर उन्हें नास्तिक विचारधारा, जी हां, नास्तिक विचारधारा के लिए लगातार उन्हें प्रेरित भी कर रहा है, जिसके शक में बजरंग दल के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा उन्हें घेर लिया गया और उनके साथ में जमकर मारपीट की गई है। सौरभ बनर्जी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि वह आदिवासी क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा और विकास से जोड़ने का कार्य करता है, इसके अलावा धर्मांतरण जैसा कोई भी मामला नहीं। यहां पर कहा कि हमने गांव में विकास के लिए एक समिति भी बनाई है, जिसके माध्यम से यहां पर कई बच्चों को हमारे द्वारा स्कूल भी भेजा जा रहा है। धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग सहित कई तरह के आरोप लग रहे हैं, जिसे सौरभ के द्वारा सिरे से खारिज भी कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन सौरभ यहां पर इस दौरान जब वकील से बात कर रहा था, उस दौरान की बात सुनिए कि मैं हिंदू हूं और मैं ऐसा नहीं कर सकता, और उसके बाद जब वह पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहा था, क्या कुछ कहा उसने, आप भी सुनिए। एग्जाम्पल तो आगे उधर ये कैसे बात? हाँ, ऐसे करते, सुन मेरी बात। जो हिंदू धर्म में हमारे लोगों को बरगलाया, देखिए हिंदू हम ही है बाय द वे। मैं आपको बताऊं, मेरे घर में ना 300 साल पुराना दुर्गा पूजा होता है। अच्छा। हाँ, तो ये लोगों को तुम कहाँ लेके जा रहे थे? किसको कहाँ लेके जा ये रहे हैं? झुंड बना के गांव के सीधे साधे लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, अनपढ़ लोगों को, गरीब लोगों को कहाँ लेके जाते हो? कहाँ लेके जाते हैं? इधर तो प्रेस क्लब में आए सबके सामने ही, तो कहाँ लेके जाएंगे? आरोप तुम पर क्यों लगे? आरोप लगाने वाले हैं तो लगाए, ये तो दुनिया भर के आरोप लगाया है। हम इतने लोगों पे आरोप क्यों नहीं लगाया? आप सामाजिक काम करें, आप पे भी लगेगा। आप तो करते नहीं हो ना। सामाजिक करे तभी तो यहाँ खड़े हैं। नहीं, ये सामाजिक काम नहीं है। सामाजिक काम नहीं है, आप करिए तो लगेगा। और आरोप लगने से नहीं होता। भारत आपको देख के मुझे लग रहा है भाई साहब, काम ऐसा नहीं करे जिससे आपका हम नहीं दुश्वार हो जाए। नहीं, हम ऐसे नहीं करते। बाकी जीना दुश्वार की बात मत करे। मैं आपको बताऊं एक बात, आपको लग रहा है, आप थोड़ा शांत हो जाइए। मैं आपकी जवाब देने के लिए कर रहा हूं। मेरी बात मुझे नहीं जानता है। मुझे अगर कोई भी काम गलत करोगे तो तकलीफ में आओगे। गलत तो कानून तय करेगा ना। नुकसान करोगे तो तकलीफ में आओगे। किसी धर्म कोई भी आएगा, आप लोग करेगा। सुन लो, कोई आरोप गलत लगता है किसी के ऊपर? आप लोग आपने आरोप लगा कभी कहीं किसी बात का? बिल्कुल लगता है। मैं आप पे कोई आरोप लगाऊं तो आपके पास क्या इतने लोग खड़े हैं, अब तो सबूत क्या आरोप लगाओगे तुम? नहीं, आरोप आरोप लगाओगे? एक मिनट, ऐसे कैसे लगा दो? एक मिनट। आरोप लगाने से नहीं होता, उसके लिए भारत में कानून है ना। वो आप तय कर सकते हैं ना हम तय कर सकते हैं। ये तो कानून भी दे यार, हाँ, तो लेकिन जज तो नहीं है ना। जज नहीं है तो ये तो इज्जत से बात करिए। ये तो कोर्ट ही करेगा ना। अभी 5 वकील और आ गए तो बहुत इज्जत बढ़ जाएगी आप लोगों की। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दे करके हिंदू धर्म का विनाश। यहाँ हिंदू, एक मिनट, हम हिंद, आप ऐसे करके ना हिंदू मुस्लिम वो कर रहे हैं, हम ये करते ही नहीं। सबसे अजीब बात है, हम कर रहे हैं। एक मिनट, आप हमसे पूछ रहे, हम करते हैं। वहीं पर हिंदू संगठन का आरोप है कि यह लोग यहां पर लंबे समय से धर्मांतरण की कोशिश कर रहे थे, जिसकी शिकायत मिली और पुलिस जांच कर रही है। और हमने जब इन्हें समझाने की कोशिश करी तो इन्होंने हमारे साथ में बदतमीजी करी, जिसके चलते हमने इनके साथ में इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस को इस मामले में जांच करना चाहिए। हमें मिली, कल हम लोग आए, इसका आपको पैगाम आपके सामने भी। आगे की कार्रवाई इस प्रकार की चलती रहेगी। अगर इंदौर में धर्मांतरण होता है तो उसके लिए हम बरोबर ग्राउंड लेवल पे लड़ेंगे। ये देवास में किस तरह से धर्मांतरण कर रहे थे, क्या आरोप है इन पर? ये जो धर्मांतरण कर रहे थे, हम ये गाड़ी देख रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को ये गांव से भर के लेके आए हैं और ये अपनी ओर लेके आए हैं कि हमने कोई धर्मांतरण नहीं करा है, बाकी ये धर्मांतरण कर रहे हैं। आपका नाम? अविनाश को। आप सोचे थे क्या था पूरा मामला? अभी मुझे पता करना है इसमें, क्योंकि कुछ लोग बाहर से आए थे तो उन्होंने ऐसे बताया कि यहाँ पे कुछ झगड़ा हो रहा है। बाकी मैं पता कर बताता हूँ आपको पूरी कहानी क्या है। तो धर्मांतरण को लेकर कुछ लोग आए? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मैं पता कर बता दूँ आपको। क्या कार्रवाई की जाएगी? मैं अभी देखता हूँ उसमें क्या है, देखना पड़ेगा। सौरभ बनर्जी को लेकर अभी भी कई तरह के राज मन के अंदर कौंध रहे कि आखिरकार यह युवक युवतियां कौन है,
जंगल में इनका रहने के पीछे की वजह क्या है? कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। आखिरकार इंदौर की युवतियां इन जंगलों में जाकर सौरभ के साथ में रहकर आखिरकार शिक्षा देना क्यों चाहती है? कुछ लोग कह रहे हैं कि यह पत्रकारिता का भी काम करता है। इसको लेकर फिलहाल पूरे मामले में जांच की जा रही है। पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। इनके पास से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिले, उसकी भी जांच की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब यहाँ पर जो निर्माण किया गया है और अलग अलग जो खर्चे होते रहते हैं, रोज जो ग्रामीण जाते हैं उनके लिए जो व्यवस्था करना, करीब सौरभ का ही दावा है कि अब तक 65 लाख रुपए के आसपास वह इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खर्च कर चुका है। जिसको लेकर यह फंडिंग कहां से आई, क्यों आई, वह यहां पर इस तरह की फंडिंग का यूज क्यों कर रहा है, इस तरह के कई तरह के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस अब जांच कर रही है। इंदौर में भी यहां पर पुलिस इन युवक और युवतियों को अपने साथ में लेकर गई है, जब पूछताछ की गई है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस खबर से जुड़ी हुई अन्य अपडेट के लिए आप देखते रहिए द लपेटा।